राजनीतिक चंदा को लेकर जेडीयू आरजेडी के बीच वार पलटवार जारी है। नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब कंपनी से चंदा लेने के आरोप लगाए। आरजेडी ने जेडीयू को बताया सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी। शराबबंदी पर फिर गरमाई है सियासत। विपक्ष ने सरकार पर मिलीभगत से शराब बेचवाने के आरोप लगाए। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर पलटवार किया। बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन दिखा। 94 लाख दलित और अति पिछड़ा परिवार को लघु उद्यमी योजना से जोड़ने की मांग उठी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का जेडीयू पर बड़ा हमला। कहा किंग महेंद्र से 5 साल तक इलेक्टोरल बॉन्ड लेने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कैग वाले बयान पर मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार। कहा कैग रिपोर्ट को चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। बिहार विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बड़ी घोषणा। जिला अस्पताल में आईसीयू की सुविधा मरीजों के लिए होगी बहाल। अभी 14 जिला अस्पतालों में मिल रही सुविधाएं। बिहार विधानसभा में उठा माटी कला बोर्ड गठन का मामला। ध्यानाकर्षण के माध्यम से कई विधायकों ने उठाई मांग। स्पीकर ने जारी किए निर्देश। झारखंड में विधानसभा अवैध खनन का विधानसभा में मुद्दा उठा। स्पीकर के विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन की जांच की मांग हुई। सीडीपी के तहत बिहार में निवेश और डीपीआर तैयार करने को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया है उद्घाटन। कटिहार के सहायक थाना में पुलिस की कार्रवाई पर उठे हैं सवाल। सागर चौहान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए गए। एसपी ने शिकायत पर कार्रवाई की बात कही। होली से पहले नशे के खिलाफ मधेपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी है। कफ सिरप के साथ तस्कर की गिरफ्तारी हुई। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम किया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। पटना के गर्दनी बाग में राजस्व कर्मचारियों का प्रदर्शन दिखा है। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रेड पे करने और गृह जिला पदस्थापित करने की मांग उठी। पटना के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। करीब 6000 मुर्गियों को दफनाया गया। अलर्ट मोड पर पशुपालन विभाग। वैशाली में शिक्षा का मंदिर बना ऑर्केस्ट्रा का मंच। हाजीपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुलियाचक में डांसर ने लगाए हैं ठुमके। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। कैमूर में महिला दारोगा पर मारपीट और झूठे केस करने के आरोप लगे। मजदूरी मांगने पर बिजली मिस्त्री को कमरे में बंद कर पिटाई की गई। सैकड़ों सफाई कर्मियों ने थाने का घेराव किया। बेगूसराय में एक बार फिर से 3 तलाक का सनसनीखेज मामला आया है सामने। महिला को पति ने व्हाट्सएप के जरिए भेजा 3 तलाक। न्याय के लिए दर-दर भटक रही महिला। झारखंड में जारी है नगर की सरकार के लिए वोटों की काउंटिंग। 9 नगर निगम सहित 48 नगर निकाय में आएंगे नतीजे। कुल 6131 उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। झारखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है वोटों की काउंटिंग। मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। नतीजों के बाद विजय जुलूस को लेकर भी तैयारी तेज। लोकल सरकार के लिए वोटों की काउंटिंग के बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग दिख रही है। सभी ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। बीजेपी ने चेतावनी दी, धांधली हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे लोग। एयर एम्बुलेंस सेवा को 10 करोड़ की सब्सिडी पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। 3 साल में 12 लोगों की लाभ मिलने का दावा किया। रेडबर्ड कंपनी पर जांच और कार्रवाई की मांग की। औरंगाबाद में NH-19 पर देव मोड़ के पास ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच में टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर जान गई। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में सोडा गोदाम चौक के पास हंगामा हुआ। निलंबित एसआई सुजीत कुमार जबरन घर खाली कराने का बना रहे थे दबाव। रांची के हटिया इलाके में जंगल से निकलकर एक जंगली हाथी शहरी आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा। वन विभाग की टीम को लोगों ने किया है अलर्ट। सिवान पुलिस ने फरार अभियुक्त के घर पर इश्तहार चिपकाया है। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की आगे कार्रवाई होगी। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना पुलिस ने फरार वारंटियों के घर पर कुर्की की है। घर के दरवाजे, खिड़की और बर्तन के साथ ही कई सामानों की जब्ती हुई। सिवान में आरपीएफ की टीम ने चोरी के मोबाइल के साथ युवक को गिरफ्तार किया। कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस में आरपीएफ की कार्रवाई दिखी। सीतामढ़ी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को पकड़ा गया। नवादा के रजौली में जेसीबी की मदद से हटाया गया है अतिक्रमण। एसडीएम के आदेश के बाद कार्रवाई हुई।
औरंगाबाद में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई है। दो महिलाओं के साथ 6 लोग घायल हुए। समस्तीपुर में NH 28 किनारे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। मुसरी घरारी थाने के गंगापुर अकलू चौक के पास पुलिस ने कार्रवाई की। मोतिहारी में देसी शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान दिखा है। 2200 लीटर शराब जब्त, बेचने और पीने के आरोप में 15 लोगों की गिरफ्तारी। शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 12 नशेड़ियों को मोतिहारी पुलिस ने किया है गिरफ्तार। कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मोतिहारी में रील बनाने वाले दोस्त ने अपने दोस्त की जान ले ली। बहन से प्रेम संबंध के खुलासे के बाद हत्या की। किशनगंज में NH 327C पर दो गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई। एक गाड़ी पूरी तरीके से जलकर राख। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। शेखपुरा में अनुसूचित जाति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा, कहा बिहार के अनुसूचित जाति पर अत्याचार की घटनाओं को कम करना पहली प्राथमिकता। नालंदा के राजगीर के भई गांव में जल मीनार बना सफेद हाथी, पानी नहीं मिलने से स्थानीय लोगों की बढ़ी है परेशानी। पटना के गांधी मैदान में 5 दिवसीय एक्सपो का उद्घाटन हुआ है। BIA की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीतामढ़ी में फाइलों तक सिमटी रेलवे स्टेशन की बुनियादी सुविधाएं, स्टेशन पर पानी, शौचालय और रोशनी तक की व्यवस्था नहीं। सिमडेगा पुलिस ने अपहरण कांड के आरोपी को यूपी के झांसी से गिरफ्तार किया। IT सेल की मदद से पुलिस ने कार्रवाई की। मुंगेर के जमालपुर में लापता व्यक्ति का नाली में शव बरामद किया गया। आदर्श नगर थाने के वलीपुर दास का मामला है। परिवार वालों में कोहराम की स्थिति। दो दोस्तों के बीच में पैसे के लेन देन में विवाद हो गया। घर से बुलाकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। हत्या कर मौके से आरोपी फरार हुआ। पत्रकार विमल यादव हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 60,000 रुपए जुर्माना लगा। 18 अगस्त 2023 को घर में घुसकर पत्रकार विमल को मारी गई थी गोली। सासाराम में निगरानी की टीम ने करगहर प्रखंड क्षेत्र में पंचायत सचिव ऋतु रंजन पंडित को 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वैशाली में पुलिस ने होली में शराब की बिक्री और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शराब बनाने की 2 मशीनें, भारी मात्रा में तैयार नकली शराब भी बरामद की। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में नन बैंकिंग कंपनी के द्वारा कथित ठगी के विरोध में सैकड़ों महिलाओं ने बाईपास रोड जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। चाईबासा के चक्रधरपुर में बीती रात को एक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। फिल्म के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों की फिल्म पर तत्काल रोक लगाने की मांग आई। बेतिया में रसोई गैस ब्लास्ट होने से हड़कंप की स्थिति बन गई। 10 लोग झुलसे हैं। घायलों को GMCH भेजा गया। गयाजी में ऑटो को बचाने के प्रयास में तालाब में पलटी कार, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। पटना में नौबतपुर में NH 139 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत हुई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बक्सर में पुआल में झुलसने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत। धनसोई थाने के मटकीपुर गांव की घटना। भोजपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। ट्रक की चपेट में आने से हादसा हुआ। ट्रक की चपेट में आई महिला हादसे में दोनों हाथ गंभीर रूप से जख्मी, सड़क पार करने के दौरान हादसे का शिकार। मोकामा में FCI गोदाम में काम कर रहे एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर। घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल, मजदूरों में भारी आक्रोश। बाढ़ के मोकामा के पचमहला थाना क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल महिलाओं और बच्चियों की 15 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी है। सभी को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और घबराहट की शिकायत हुई। मधेपुरा में नेशनल हाईवे 131 पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई। बिरान क्लिनिक के पास किसी अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी थी। NH 33 पर अज्ञात ट्रेलर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवारी युवक की मौके पर जान गई। ट्रेलर ड्राइवर वाहन लेकर फरार। बांका में कार की चपेट में आने से छोटी बच्ची की जान चली गई। बेलहर थाने की बस्ती की घटना है। गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। झारखंड के गोड्डा पदस्थापित SI अशोक यादव की JLNMCH में मौत। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। भोजपुर के रहने वाले थे मृतक।
रोहतास के दावत में ऑटो की टक्कर से किसान की जान चली गई। धवई गांव के रहने वाले थे किसान। खगड़िया के गोगरी थाने में बड़ी पुल के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नवादा के सरदला बाजार में टल गया बड़ा हादसा। बस स्टैंड के पास अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो ने बिजली के पोल को टक्कर मारी। सासाराम के डेहरी में बस और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर। जमुहार के पास NH 19 पर हादसा हुआ। एक बच्चे के साथ कुल 22 लोग जख्मी। लखीसराय के किऊल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। वंशीपुर का रहने वाला था घायल। पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। केंद्रीय एजेंसी और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। सीमांचल की बदलती डेमोग्राफी पर चर्चा। शेखपुरा में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, बढ़ते अपराध का मुख्य कारण भूमि विवाद है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल पर अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्व मद्य निषेध मंत्री और विधायक रत्नेश सदा की सुनील सिंह को खुली चुनौती। कहा, मर्द हैं तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर शराब लाकर दिखाए। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बयान पर जेडीयू विधायक श्याम रजक का पलटवार। कहा, शराबबंदी पर सवाल उठाने वालों ने कभी नहीं किया समर्थन। बिहार विधान परिषद में कार्यवाही शुरू होने से पहले दिलचस्प तस्वीर आई है सामने। फोटो सेशन के दौरान दिखे सत्ता और विपक्ष के सदस्य। सीएम नीतीश कुमार के साथ सभी एमएलसी ने फोटो ली। कैमूर में 28 फरवरी को मनाया जाएगा महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस। प्रभारी मंत्री रामकृपाल यादव होंगे शामिल। सासाराम में होली मिलन समारोह को लेकर छुट्टी होने के बाद लड़कियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। शेखपुरा में पुलिस जवानों की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। पदाधिकारियों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भागलपुर पुलिस लाइन में हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ। पुलिस सप्ताह के आखिरी दिन आईएमए की ओर से लगाए गए कैंप। लखीसराय के नया बाजार में होली महोत्सव का आयोजन। धार्मिक आस्था उत्साह का दिखा है संगम। यातायात नियमों को लेकर कटिहार पुलिस की सराहनीय कदम। बिना हेलमेट चलने वाले बाइक सवारों को हेलमेट दिया गया। ट्रैफिक नियमों से जागरूक करवाया गया। बोकारो के चास में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में 3 दिवसीय श्री श्याम महोत्सव की शुरुआत हो गई है। शोभा यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। औरंगाबाद के दाऊद नगर परिषद की ओर से 15 योजनाओं का शिलान्यास। वार्ड संख्या 12, 16 और 26 में होंगे विकास कार्य। सीतामढ़ी पुलिस लाइन में प्रशिक्षु सिपाहियों की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। पौधारोपण और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्देश दिया गया। भागलपुर के मंदरोजा में श्री श्याम भक्त मंडल न्यास की ओर से फागुन महोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में श्याम भक्त पहुंचे। नरकटियागंज के अजुआ से लापता 2 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने बरामद किया। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं को लेकर अपील जारी की गई। ना करें अफवाहों पर विश्वास। थाना परिसर में शांति समिति बैठक का आयोजन हुआ। होली को लेकर चर्चा की गई। होलिका दहन से लेकर होली तक का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए, इसके लिए लोगों से अपील की गई। दयाजी के एक निजी होटल में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन हुआ। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली के पारंपरिक गीतों पर जमकर ठुमके लगाए गए। श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट ने रंग रंगीला फागुन महोत्सव का आयोजन किया है। भव्य निशान और शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान शिव, पार्वती, राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गई। भोजपुर जिले के पासवान चौक चौकीपुर पर पासवान समुदाय के राहु पूजा के मौके पर ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। मुंगेर की सड़कों पर अचानक दौड़ने लगी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। एनडीएमए के निर्देश पर स्कूल परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन। भूकंप जैसी संभावित आपदा से निपटने के लिए छपरा में मॉक ड्रिल का आयोजन। शहर के 5 अलग अलग जगहों पर अभ्यास किया गया। शिवहर में जिला प्रशासन की ओर से प्राकृतिक आपदा पर मॉक ड्रिल। भूकंप के दौरान तैयारियों को परखने की कोशिश। बक्सर कलेक्ट्रेट परिसर में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मॉक ड्रिल कराई गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। बेगूसराय में भूकंप और आग जैसी संभावित आपदा को लेकर मॉक ड्रिल। सदर अस्पताल में जिला प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन। दरभंगा में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। डीएमसीएच के साथ ही 5 जगहों पर अभ्यास किया गया। सीतामढ़ी के सुरसंड नगर पंचायत में शौचालय निर्माण योजना का शुभारंभ हुआ। शिवसेना समिति की ओर से भूमि पूजन।
सीतामढ़ी में पर्व त्योहार को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है। नानपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपी बरी हो चुके हैं। दिल्ली की ब्राउन एवेन्यू कोर्ट ने ठोस सबूत न देने पर फटकार लगाई है। फैसले के बाद मीडिया के सामने रो पड़े केजरीवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरी है उड़ान। लड़ाकू हेलीकॉप्टर में को पायलट बनी। अक्टूबर 2023 में राफेल लड़ाकू विमान में भी उड़ान भर चुकी है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बवाल के आरोपी छात्रों को जमानत मिल चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस पर हमले को गंभीर बताया, जांच में सहयोग करने की बात कही। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हुआ, लिवर कैंसर से पीड़ित थे। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। यूपी के अमरोहा में कॉटन की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। अफगान सेना का पाकिस्तान के बॉर्डर पर बड़ा हमला हुआ, 40 पाक सैनिकों को ढेर करने का दावा, 15 पाक चौकियों पर कब्जे का भी दावा। और जम्मू कश्मीर के पुंछ के डिगवार सेक्टर में एलओसी के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर गोलीबारी की। कई मिनट तक इलाके में घूमता दिखा ड्रोन।